Hello students, I am Parvinder Singh and today I discuss with you chapter number 10 Financial Market. First of all, there is some introduction about the financial market. फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है? फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे हम लोग अपने सिक्योरिटीज़ का क्या करते हैं, लेन देन करते हैं। मीन्स उन लोगों से पैसा, ये मार्केट उन लोगों से पैसा मूव कराकर जिनके पास ज़्यादा पैसा है, सेवर्स हैं, हाउस होल्ड लोग हैं, हाउस होल्ड्स जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, एक्स्ट्रा मनी है जो यूज़ में नहीं आ रहा है, वहाँ से ये फाइनेंशियल मार्केट पैसा मूव करवा कर किसको पहुँचा देती है? बिजनेस यूनिट्स को इन्वेस्टर के पास पहुँचा देती है। मीन्स हाउस होल्ड ट्रांसफ़र द मनी, हाउस होल्ड से पैसा कहाँ जाता है? बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से पैसा इन्वेस्टर ले लेते हैं जिनको पैसे की क्या होती है, ज़रूरत होती है, और वो प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाते हैं। अब बात आती है फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, ए प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग ऑफ फंड्स फ्रॉम सेविंग सरप्लस यूनिट्स टू सेविंग डिफेक्ट यूनिट्स। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स मीन्स फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट है जो जिनके पास पैसा सरप्लस है और मूव कराकर किनके पास पहुंचा देती है, जिनके पास पैसे की क्या है, कमी है, डिफेक्ट है। इनको पहुंचाने का क्या साधन क्या है? बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या फाइनेंशियल मार्केट है। और फाइनेंशियल मार्केट, द मार्केट आर द इंस्टीट्यूशन अरेंज बाय विच सेविंग जनरेट इन द इकोनॉमी आर चैनल्स इनटू द avenues of the investment by industry, business and the government. It is a market for creating and exchanging of financial assets. ये मार्केट है जहाँ पे एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स का क्या होता है, लेन देन होता है, क्रिएट होती हैं, अदला बदली की जाती है विद दी बाय एक्सचेंज विद दी हेल्प ऑफ मनी। पैसे से हम लोग पैसे का लेन देन करते हैं। जैसे इसमें आपको डायग्राम भी दे रखा है एक उन्होंने, जैसे हाउस होल्ड से पैसा किसको दे दिया गया है, हाउस होल्ड ने पैसा जमा किया बैंक में, बैंक के बाद फाइनेंशियल मार्केट में चला गया, बैंक या फाइनेंशियल मार्केट में चला गया, बैंक और फाइनेंशियल मार्केट से पैसा किसने लिया है? बिजनेस यूनिट्स ने लिया, इन्वेस्टर्स ने पैसा लिया। सो फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है? पैसे को मूव कराने का काम करती है, लिक्विडिटी मेंटेन करके रहती है मार्केट में कि पैसे की जिसके पास कमी है वो पैसे की कमी ना आ पाए, और जो सेवर्स हैं उनका पैसा यूटिलाइज हो सके, प्रोडक्टिव प्रोसेस में लग सके, जिससे उनको भी फ़ायदा हो, इन दी हेल्प ऑफ इंटरेस्ट, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी, जो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी डेवलपमेंट हो सके। अब आ जाता है फंक्शन क्या है फाइनेंशियल मार्केट? मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग एंड चैनल्स दैम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूसेस। फाइनेंशियल मार्केट का जो मेन पर्पस है वो क्या है कि जो पैसे का मोबिलाइजेशन कराना, सेवर से लेके किसको दे देना? प्रोडक्टिव यूनिट्स को दे देना, प्रोडक्टिव जहाँ पे उसका प्रोडक्टिव यूज़ हो सके, सही यूज़ हो सके। मीन्स फैसिलिटेट ट्रांसफ़र ऑफ सेविंग फ्रॉम द सेवर टू इन्वेस्टर्स। फाइनेंशियल मार्केट ही एक मार्केट जहाँ पे सेवर से पैसा मूव होता है इन्वेस्टर की तरफ। फाइनेंशियल मार्केट हेल्प द पीपल टू इन्वेस्ट देयर सेविंग इन द वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अर्न हो इनकम एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। फाइनेंशियल मार्केट के जरिए ही आप अपने पैसे को और बढ़ा सकते हैं। जब आप पैसे को आप इन्वेस्ट करने का आपको कहीं मौका मिलेगा, प्लेस मिलेगी, तभी आप पैसा लगाएंगे, और पैसा जब लगाते हैं तो वहाँ पैसे से और पैसा क्या होता है? जनरेट होता है। और क्या हेल्प है? फैसिलिटेट मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग ऑफ पीपल एंड देयर चैनलाइज इनटू द प्रोडक्टिव मोस्ट प्रोडक्टिव यूसेस। इसको मोस्ट प्रोडक्टिव यूसेस, अब बात करते हैं हम लोग फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी। फाइनेंशियल मार्केट सिक्योरिटीज़ को प्राइस डिस्कवर करने में भी क्या करती है? मीन्स ये ऐसी मार्केट जहाँ पे आप अपनी सिक्योरिटीज़ का प्राइस पता कर सकते हैं कि हमारी सिक्योरिटीज़ के रेट हाई हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये मार्केट है प्राइस ऑफ एनीथिंग डिपेंड अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फैक्टर्स। और किसी भी चीज़ का अगर आपने रेट डिसाइड करना है, पता लगाना है सिक्योरिटीज़ का, किसी भी चीज़ का, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि उसकी डिमांड एंड सप्लाई कितनी है। तो ये सारा सब आपको कहाँ से पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा जब आप फाइनेंशियल मार्केट में जाके अपनी सिक्योरिटीज़ का वैल्यूएशन करेंगे। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स एंड सिक्योरिटी इन द फाइनेंशियल में हेल्प इन द डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ द वेरियस फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़।
इसी मार्केट में ही आप पता लगा लेते हैं कि आपकी सिक्योरिटीज़ का रेट कितना है, ज़्यादा है या कम है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू दी फाइनेंशियल एसेट्स। प्रोवाइड लिक्विडिटी टू दी फाइनेंशियल एसेट्स मीन्स ये जो मार्केट है जहाँ पे हम लोग अपनी सिक्योरिटीज़ को बेचकर किस में कन्वर्ट कर देते हैं, पैसे में। और जब हमें पैसा हमारे पास आ जाता है, यूज़ कर लेते हैं, जब भी हमारे पास सरप्लस हो जाता है फिर हम किसी कंपनी की सिक्योरिटीज़ को परचेस कर लेते हैं। तो मीन्स यहाँ पे पैसे की कभी कोई कमी नहीं आती है। मीन्स एसेट्स जब मर्जी चाहें आप फाइनेंशियल मार्केट में अपनी फाइनेंशियल एसेट्स को बेच सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। पैसा यहाँ पे हमेशा क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। Whenever the investor want they can invest the saving in the long term investment and whenever they want they can sell the investment। जब मर्जी चाहे एक इन्वेस्टर अपनी सिक्योरिटीज़ बेच सकता है और अगर जब चाहे अपनी सिक्योरिटीज़ को दोबारा से किसी और कंपनी की सिक्योरिटीज़ को क्या कर सकता है, खरीद सकता है। नेक्स्ट आ जाता है रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। लेन देन के खर्चे को क्या करता है, ये मार्केट कम करती है। ट्रांजैक्शन जितनी भी होती हैं उनको क्या करता है, कम करती है। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग दी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट हर कंपनी के, हर इन्वेस्टर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रखती है। तो जिसको भी, कंपनी को भी चाहे इन्वेस्टर को भी किसी भी कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो उसको फाइनेंशियल मार्केट से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सो उसे ज़्यादा एफर्ट्स करने की, ज़्यादा पैसा खर्च करने की भी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। आल्सो इन्वेस्टर कैन बाय सेल सिक्योरिटीज़ थ्रू ब्रोकर्स हु कैन चार्ज नॉमिनल कमीशन फॉर देयर सर्विसेज। फाइनेंशियल मार्केट में मोस्टली केसेस में आप डायरेक्टली सिक्योरिटीज़ का लेन देन नहीं कर सकते। यहाँ पे जो ब्रोकर्स अपॉइंट किए जाते हैं सेबी के तहत, वो बहुत नॉमिनल कमीशन चार्ज करते हैं और आपको ईजिली सारी इन्फॉर्मेशन और सिक्योरिटीज़ आपके साथ आपकी सेल और परचेज करवा देते हैं। आल्सो इन्वेस्टर कैन बाई देयर सर्विस, ब्रोकर्स हो गया। टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, फर्स्ट सेकंड आता है आपका जो टाइप, फाइनेंशियल मार्केट कितने टाइप्स की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए होगा या रिक्वायरमेंट है तो आप कैपिटल मार्केट से पैसा अरेंज कर सकते हैं। मनी मार्केट से आप पैसा, आपको सिर्फ ओनली विद इन 1 ईयर, 1 साल के लिए पैसा आपको मिलेगा और आपको 1 साल के अंदर वो पैसा आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न भी करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट फॉर द फाइनेंशियल सिक्योरिटी विद मैच्योरिटी पीरियड ऑफ ए लेस देन 1 ईयर। मीन्स 364 डेज़ के लिए ही आपको पैसा लेना पड़ेगा। 364 डेज़ के अंदर अंदर आपको पैसा क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। मीन्स लॉन्ग टर्म के लिए अगर पैसे की आपको ज़रूरत है तो आप मनी मार्केट से पैसा नहीं ले सकते। मनी मार्केट फॉर ए लो रिस्क अनसिक्योर्ड एंड शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट आर हाईली लिक्विड एंड ट्रेडिंग एवरी डे। इस तरह के जो लेन देन जो होता है वो बहुत जल्दी आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नो फिजिकली लोकेशन बाइंग कंडक्टेड ओवर द टेलीफोन एंड द इंटरनेट। आप इजीली टेलीफोन पे या इंटरनेट के थ्रू आप इजीली क्या कर सकते हैं, सेलिंग एंड परचेजिंग कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म फंड्स, सिर्फ आपको इस मार्केट से शॉर्ट टर्म फंड्स ही अवेलेबल हो सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको कैपिटल मार्केट में जाना पड़ेगा। टेम्पररी डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड मीन्स कुछ समय के लिए आपको पैसा अरेंज हो पाएगा। अगर आप सोचें लॉन्ग टर्म के लिए तो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा आप यहाँ से नहीं अरेंज कर। अब कौन कौन से मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन कौन से जरिए हैं जिससे हम मनी मार्केट से पैसा ले सकते हैं। देयर आर 5 इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू विच वी अरेंज द मनी। फर्स्ट है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल देज आर द इशू बाय द RBI ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। जब भी गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ती है, तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे RBI क्या करता है, ट्रेजरी बिल को इशू करता है। इशू करने के बाद गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है, गवर्नमेंट को वो पैसे को क्या करती है, यूज़ करती है। देयर इशू प्राइस विच इज़ लोअर देन, और जितने भी ये ट्रेजरी बिल्स हैं ये अपने रेट से कम पे इशू किए जाते हैं। मीन्स एग्जांपल है, इनके ऊपर इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं होता है। जीरो कूपन बॉन्ड भी बोला जाता है। जीरो कूपन बॉन्ड क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर किसी बिल की वैल्यू है 25,000 तो उसको जो RBI इशू करेगा 20,000। मीन्स तो जो अब मैच्योरिटी पे जब उसका रिटर्न पीरियड आएगा, जो रिटर्न के टाइम पे हमें जो उसका बिल होल्डर होगा उसे हम लोग 25,000 पे करेंगे। मीन्स जो डिफरेंस आया है 20 एंड 25,000, जो 5,000 का डिफरेंस आया है, यही एक तरह से किसका इंटरेस्ट रेट माना जाता है। इसीलिए इन्हें जीरो कूपन बॉन्ड भी बोला जाता है। और ये जो बिल होते हैं कम रेट पे इशू किए जाते हैं। मीन्स अपनी जो फेस वैल्यू होती है उससे कम पे इशू किए जाते हैं और ये RBI इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट आ जाता है कमर्शियल पेपर।
It is short-term unsecured promissory note issued by the large credit worth company to raise the short-term funds at a lower rate of interest than the market rate. They are negotiable instrument and transferred by the endorsement and deliver with a fixed maturity period of 15 days to 1 year. कमर्शियल पेपर्स का जो टाइम पीरियड है वो 15 दिन से लेके 1 साल तक का है और ये जो इशू किए जाते हैं ये बहुत बड़ी रेपुटेटेड कंपनी जिनकी क्रेडिटवर्दीनेस बहुत अच्छी होती है, मार्केट में गुडविल अच्छी होती है, इनको वो लोग इशू करते हैं अपने बहुत कम रेट पे डे टू डे खर्चों को पूरा करने के लिए और इंटरेस्ट रेट भी इसका क्या होता है बहुत कम होता है, इजीली पैसा इन्हें अरेंज हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कॉल मनी। इट इज़ ए शॉर्ट टर्म फाइनेंस रिपेबल ऑन डिमांड विच ए मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 डे to 15 डेज। इसका जो मेच्योरिटी पीरियड में जो वापसी का जो टाइम है वो 1 दिन से लेके 15 दिन तक हो सकता है। ये इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती है, मीन्स एक बैंक दूसरे बैंक से जब भी बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती है वो दूसरे बैंक से थोड़े समय के लिए पैसा है अरेंज कर लेता है। और विच बैंक्स बोरो फंड विद ईच अदर टू एबल मेंटेन द कैश रिजर्व। ज़्यादातर जो बैंक्स पैसा अरेंज करते हैं दूसरे बैंक से वो अपना कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करने के लिए ही जो अकॉर्डिंग टू जो आरबीआई ने गाइडलाइन दे रखी है कि आपको इतना कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करके रखना है, उस रेशियो को मेंटेन करने के लिए ये बैंक दूसरे बैंक से जब उनके पास पैसे की कमी आती है कॉल मनी के थ्रू पैसा लेते हैं। द रेट ऑफ पेड ऑन द मनी इज नोन एज द कॉल रेट। और जो रेट पे इंटरेस्ट पे किया जाता है कॉल मनी के ऊपर उसे क्या बोला जाता है, कॉल रेट बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। It is an unsecured instrument issued by is a bearer form of commercial bank financial instruments. They can be issued to the individual or a company for a raising money for a short term period regarding from 91 to 1 years. इसका जो पीरियड है मैच्योरिटी पीरियड 91 to 1 years है। जब कंपनीज को जरूरत पड़ती है पैसे की तो कमर्शियल बैंक्स फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इशू कर देते हैं इनको, जिसके जब भी पैसे की और इस फिक्स टाइम पे इसको पूरा पैसा रिटर्न करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है कमर्शियल बिल। इट इज़ ए बिल ऑफ एक्सचेंज यूज्ड टू फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। वर्किंग कैपिटल मीन्स डे टू डे खर्चों को पूरा करने के लिए ए सेलर जैसे ज़्यादातर ये जो ट्रांजैक्शन होती है ये बिजनेसमैन के दो बिजनेसमैन के अंदर होती है, जब भी उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है या उधार मेनली जो क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल के लिए हम लोग कमर्शियल बिल को यूज़ करते हैं। जो एक बिजनेस में दूसरे जो टाइम पीरियड जो इसका होता है ये मैच्योरिटी भी 90 डेज होता है। बिकम मार्केट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड ए ट्रेड बिल भी बोला जाता है। इसे द बिल कैन बी डिस्काउंटेड विद द बैंक। इस बिल को जो बिल होल्डर है जिसने पैसे लेने हैं वो इसको बैंक में जाके डिस्काउंट पे करवा सकता है, मीन्स थोड़ा डिस्काउंट पैसा कटवाने के बाद वो पेमेंट ले सकता है बैंक से। नेक्स्ट आ जाता है हमारा So students, these are the 5 instrument money market instrument: treasury bill, commercial paper, call money, certificate of deposit and commercial bill. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कैपिटल मार्केट। अभी तक हमने पढ़ा मनी मार्केट से पैसा आपको सिर्फ फॉर 1 ईयर ही अवेलेबल हो पाएगा। 1 साल के ज़्यादा की अगर पास पैसे की एक ज़रूरत है आपको तो आपको कहाँ से पैसा मिलेगा, मनी मार्केट से, कैपिटल मार्केट से पैसा मिलेगा। अरेंजमेंट थ्रू विच द लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज रेज, या इस यहाँ पे हम लोग लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को रेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट फॉर द डेब्ट एंड इक्विटी में पैसा लगाते हैं। नेचर ऑफ द कैपिटल मार्केट, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फाइनेंशियल मार्केट, 2 सेगमेंट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इसमें 2 सेगमेंट आ जाते हैं हमारे, 2 मार्केट आती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट आती है। प्राइमरी मार्केट में हम लोग न्यूली शेयर्स या सिक्योरिटीज़ को बेचते हैं। सेकेंडरी मार्केट में ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी हैं उनको बेचा और ख़रीदा जाता है। सो कैपिटल मार्केट में 2 तरह से हम लोग अपने सिक्योरिटीज़ को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, प्राइमरी मार्केट में, एक सेकेंडरी मार्केट। फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट प्रोवाइडेड लॉन्ग टर्म फंड्स, यहाँ से आपको लंबे समय के लिए पैसे की ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं। लेसर आउटले रिक्वायर एज ए यूनिट वैल्यू ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज़ लो, इनका खर्चा जो आता है कम होता है। ड्यूरेशन इज, जो टाइम पीरियड आता है मैच्योरिटी पीरियड वो 1 ईयर से ज़्यादा है। लिक्विडिटी ज़्यादा रहती, मीन्स आपके पास ओपन मार्केट है, आपका जब मर्जी चाहे वहाँ से पैसा सिक्योरिटीज़ को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। लोअर सेफ्टी मीन्स सेफ्टी की पूरी गारंटी, क्योंकि अंडर सेबी के गाइडलाइन के तहत अंदर जब गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशन फॉलो जो या हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑन कंपेयर टू दी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, रिटर्न जो इनके ऊपर जो लॉन्ग टर्म जब आप इन्वेस्टमेंट होता है उसका रिटर्न भी क्या होता है, अच्छा आता है।
सो दे कैपिटल मार्केट कैन बी डिवाइडेड इन द टू पार्ट्स। अब बात करते हैं हम लोग, जो कैपिटल मार्केट है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक प्राइमरी मार्केट है, दूसरी है सेकेंडरी मार्केट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द प्राइमरी मार्केट ऑफ ए कैपिटल मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे सबसे पहले, जब अब मान लीजिए किसी कंपनी को सबसे पहले अगर शेयर इशू करने हैं तो वह कहाँ पे करेगी, वो प्राइमरी मार्केट में करती है। न्यू इशू शेयर मार्केट है, ट्रांसफर इन्वेस्टमेंट फंड फ्रॉम द सेवर टू द एंटरप्रेन्योर्स। मीन्स प्राइमरी मार्केट से पैसा कहाँ चला जाता है, जिनके पास सेवा है, सेविंग ज़्यादा है, सरप्लस ज़्यादा है, वहाँ से पैसा मूव कराकर ये एंटरप्रेन्योर्स इन्वेस्टर के पास पैसा पहुँचा देती है, ट्रांसफ़र करवा देती है। फंड यूज फॉर द सेटिंग ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स, ज़्यादातर ये जो पैसा है नए प्रोजेक्ट्स में या बिजनेस को ग्रोथ करने में, डाइवर्सिफिकेशन में, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ाने में। मॉडर्नाइजेशन मीन्स कुछ और मॉडिफिकेशन आप करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में। मर्जर में टेक ओवर, अगर आप किसी कंपनी के साथ मर्ज करना चाहते हैं, किसी कंपनी को टेक ओवर या खरीदना चाहते हैं, उन सभी पर्पसेस में ये प्राइमरी मार्केट का जो पैसा है वो यूज़ होता है। मेथड्स क्या है प्राइमरी मार्केट से आप किस तरीके से आप पैसा अरेंज कर सकते हैं। फर्स्ट है ऑफर थ्रू द प्रोस्पेक्टस। सबसे पहले आप ऑफर प्रोस्पेक्टस के मीन्स आप इट इन्वॉल्व द इन्विटेशन सब्सक्राइब फॉर द पब्लिक थ्रू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। एक प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, इन्विटेशन दिया जाता है कंपनी की तरफ से, एडवर्टाइजमेंट या किसी भी तरह से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड जाती है आम पब्लिक को। उस प्रोस्पेक्टस में कंपनी के पास्ट की डिटेल्स, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, कहाँ पे जो पैसा लिया जा रहा है वो कहाँ इन्वेस्ट किया जा रहा है, किस तरह की सिक्योरिटीज बेची जा रही हैं, सारी डिटेल जो है प्रोस्पेक्टस में दी जाती है। तो जो इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं और वहाँ पे इस कंपनीज में पैसा लगाते हैं। तो प्रोस्पेक्टस के थ्रू जब हम खरीदते हैं तो आम पब्लिक इसमें कोई भी प्राइवेटली प्लेसमेंट का कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं होता। हम लोग आम पब्लिक को एक इन्विटेशन देते हैं और उनको कहते हैं कि आइए हम अपने सिक्योरिटीज़ को यहाँ मार्केट में बेच रहे हैं, जो इंटरेस्टेड इन्वेस्टर हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, जो सेकंड मेथड है वो है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल में क्या होता है, अंडर दिस मैच सिक्योरिटीज आर ऑफर फॉर द सेल थ्रू द इंटरमीडिएट्स लाइक इशू द हाउस होल्ड स्टॉक ब्रोकर्स। द कंपनी सेल सिक्योरिटीज टू द इंटरमीडिएट एट देयर एग्रीड प्राइस एंड द ब्रोकर रीसेल देयर टू द इन्वेस्टर एट द हायर प्राइस। ऑफर सेल फॉर सेल में क्या करते हैं हम लोग, जितने भी अपने सिक्योरिटीज़ हैं वो इंटरमीडिएट्स को बेचते हैं, ब्रोकर्स को बेचते हैं फिक्स रेट पे, और जो इंटरमीडिएट्स हैं उसको अपने जो इंटरेस्टेड जहाँ आम पब्लिक को हायर प्राइस पे जाकर से कंपनी की सिक्योरिटीज़ को बेचते हैं। तो यहाँ पे दो स्टेप में हम लोग अपनी सिक्योरिटीज़ को बेचते हैं। पहले हमने बेचा इंटरमीडिएट्स को, इंटरमीडिएट्स ने वही सिक्योरिटीज़ हमारी हायर प्राइसेस पे किसको बेची है, आम पब्लिक को बेची है। नेक्स्ट आ जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में भी सेम प्रोसीजर है, हम लोग अपने जो सिक्योरिटीज़ हैं वो हम लोग बेचते हैं इंटरमीडिएट्स को। इंटरमीडिएट्स क्या करते हैं, यहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ हैं वो आम जनरल पब्लिक को नहीं बेचते, वो सिर्फ सेलेक्टेड क्लाइंट्स को हायर प्राइसेस पे अब सिक्योरिटीज़ को बेचते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। ऑफर फॉर सेल में और प्राइवेट प्लेसमेंट में इतने डिफरेंस है कि ऑफर फॉर सेल में इंटरमीडिएट किसी को भी सिक्योरिटीज़ बेच सकता है, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, वो सिलेक्टेड क्लाइंट्स को ही बेचते हैं, जैसे LIC, GIC, UTI, इनको ही वो हायर प्राइसेस पे कंपनी की सिक्योरिटीज़ को बेचते हैं। नेक्स्ट आ जाता है राइट टू इशू। राइट टू इशू में क्या आता है, इट इज़ अ राइट टू इशू इन द न्यू शेयर्स ऑफर टू द एग्जिस्टिंग। ये सेबी गाइडलाइन के तहत नियम भी है, गवर्नमेंट कंपनी का भी नियम है कि आपको अगर नए शेयर्स को इशू करना है, बेचना है, तो आपको ऑलरेडी पहले से जो एग्जिस्टिंग आपको शेयर होल्डर्स हैं उनको पूछना पड़ेगा कि आप वो इस और शेयर्स खरीदना चाहते हैं। तो ये राइट होता है उनका, पुराने शेयर होल्डर्स का, कि कंपनी जब भी नए शेयर इशू करेगी सबसे पहले उन्हीं से पूछा जाएगा। अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो परचेस करेंगे, अगर वो नहीं खरीदते हैं फिर आम पब्लिक को वो सिक्योरिटीज़ बेची जाएंगी। नेक्स्ट जो हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है वो है इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। मीन्स इसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इंटरनेट के थ्रू अपने ऑफिस में बैठे ही थ्रू इंटरमीडिएट ब्रोकर्स हैं उनके थ्रू हम लोग ऑनलाइन क्या करते हैं, सिक्योरिटीज़ को खरीदते हैं। इट इज़ अ मेथड ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज थ्रू एन ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ए कंपनी प्रोस्पेक्टेड टू इशू कैपिटल टू द पब्लिक थ्रू ऑनलाइन सिस्टम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज and has to enter a agreement the stock exchange. This is called a initial electronic initial public offer.
इसमें जो रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं वही डीलिंग करवा पाते हैं ऑनलाइन। हमें पहले ब्रोकर को हायर करना पड़ता है, डीमेट अकाउंट खोलने पड़ते हैं और सारी ट्रांजैक्शन क्या होती हैं, ऑनलाइन ही होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। उसके बाद हमने पढ़ा मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का आज हमने जो एक मार्केट प्राइमरी मार्केट है उसको हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट के ऊपर डिस्कस करेंगे, उसके डिफरेंसेस पे बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग नोट्स पढ़ लीजिए एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे।